हेलो बच्चों, आज आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभम अभिषेक सर में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बेसिक ट्रिक द्वारा त्रिकोणमिति के मानों को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हमने बताया था बच्चों कि जिसको त्रिकोणमिति के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के मान पता नहीं होगा या पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वह त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे वह क्लास 12 का हो या फिर क्लास 10th का हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे या जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहा है उसको लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले प्राप्त होगे और वो हमारी वीडियो से कुछ सीख सके। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि चुटकियों में साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के मान हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने चार्ट लिख रखा है कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, कास के 0 अंश का मान क्या होता है, tan के 0 अंश का मान क्या होता है। ठीक उसी मान को हम लोग एक बेसिक ट्रिक द्वारा समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार हम इसके मानों को निकालेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, उसको हम दिखा दे रहे हैं पढ़ के कि साइन के लिए घड़ी के समान चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों कि बस साइन के लिए हम लोग घड़ी के समान चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों। और बाकी अदर के लिए, कास के लिए, टैन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, काट के लिए हम लोग घड़ी के समान नहीं चलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पता होगा कि घड़ी किस प्रकार चलती है। ओके बच्चों, तो ये चीज पहले आप लोग समझ लीजिए कि ट्रिक नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है कि साइन के लिए, किसके लिए बच्चों, साइन के लिए, बस साइन के लिए और किसी के लिए नहीं, बस साइन के लिए हम लोग घड़ी के समान चलते हैं। ओके, अगर हम पूछें कि कास के लिए कैसे चलेंगे, टैन के लिए कैसे चलेंगे, काट के लिए कैसे चलेंगे, सेक के लिए कैसे चलेंगे, कोसेक के लिए कैसे चलेंगे, तो उसके लिए हम लोग घड़ी के समान नहीं चलेंगे, बस किसके लिए चलेंगे, तो साइन के लिए बच्चों। अगर हम कास देंगे तो घड़ी के विपरीत चलेंगे, यानी कि घड़ी के उल्टा, यानी कि जैसे घड़ी चलता है वैसे हमको नहीं चलना है, उसके ठीक विपरीत दिशा में हमको चलना है बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरा ट्रिक हमारा देख लीजिए। दूसरा ट्रिक हमारा यह कह रहा है बच्चों कि अंगुलियों की संख्या को, जितने भी अंगुलियां हमारी हैं, 5 अंगुलियां हैं, तो अंगुलियों की संख्या को अगर हम साइन के लिए निकालेंगे तो अगर हमारी 2 अंगुली आ रही है, 3 अंगुली, 4 अंगुली, 5 अंगुली आ रही है, तो उसकी संख्या को हम किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों, रूट में लिखते हैं। और किससे भाग दे देते हैं, 2 से भाग देते हैं। ओके बच्चों, पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि साइन के लिए किसके समान चलेंगे, घड़ी के समान। अगर हम पूछे कि कास के लिए कैसे चलना है आपको, तो कास के लिए आप लोग कैसे बताएंगे, घड़ी के विपरीत। टैन के लिए कैसे चलना है, तो टैन के लिए भी हम लोग कैसे चलेंगे, घड़ी के विपरीत चलेंगे बच्चों। अगर हम पूछे साइन के लिए कैसे चलेंगे, तो साइन के लिए घड़ी के समान चलते हैं। ओके, अब दूसरा ट्रिक हमारा क्या कह रहा है उस पर भी एक बार देख लेते हैं कि अंगुलियों की संख्या, जितनी भी अंगुली होगी, अभी हमने बताया कि अगर हमारी 2 अंगुली आ रही है, 3 अंगुली आ रही है, 4 अंगुली आ रही है, 5 अंगुली आ रही है, तो उसकी संख्या को हम लोग किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। और किससे भाग देंगे बच्चों, 2 से भाग देंगे। ओके, हाँ, आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि साइन 0 अंश का मान किस प्रकार निकालेंगे अंगुलियों के द्वारा। आप लोग को यह पता होगा बच्चों कि अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वह कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई, या आप लोग किसी प्रतियोगिता की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उस प्रकार में आप लोग इस प्रकार के परीक्षाओं में बहुत से अधिकतर बच्चे जो होते हैं बच्चों, वह भूल जाते हैं कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 30 का क्या होता है,
45 का क्या होता है और वह एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, तो बच्चों को मद्देनजर रखते हुए हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो को कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है। तो चलिए हम लोग फिंगर के अकॉर्डिंग निकालते हैं साइन 0 अंश का मान। तो लिखते हैं, हम लोग पता है कि सबसे पहले साइन के लिए कैसे चलेंगे, घड़ी के समान चलेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, हम लोग लिखते हैं साइन 0 अंश। क्या बच्चों, साइन 0 अंश का मान हमको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होता है। अब यहाँ पे चलते हैं फिंगर पे, एक बार फिंगर पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब 0 यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग, यहाँ पे 0 आप लोग को किधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। और हमको पता है कि हम किसके 0 अंश का मान निकाल रहे हैं, साइन का निकाल रहे हैं। तो 0 यहाँ पे बच्चों, तो साइन के लिए कैसे चलना है हमको, यहाँ पे देख लीजिए कि साइन के लिए घड़ी के समान चलते हैं। तो घड़ी हमारा कैसे चलता है, ऐसे चलता है बच्चों। तो हम लोग साइन के लिए जब घड़ी के समान चलेंगे, लेकिन ऐसे चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अच्छा बताओ आप लोग बच्चों की 0 के बाद कितनी अंगुली है, यहाँ पे 0 अंश आप लोग देख रहे हैं, 0 के बाद अंगुलियों की संख्या कितनी है। ऐसे अगर आओगे तो 0 के बाद कितनी अंगुली, एक भी नहीं, तो अंगुलियों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे दूसरा ट्रिक हमारा ये देख रहा है कि अंगुलियों की संख्या को किस में लिखना है बच्चों, रूट में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 0 के बाद एक भी अंगुली नहीं है, इसलिए हम अंगुलियों की संख्या को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। वो अभी किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। और किससे भाग देंगे बच्चों, 2 से भाग देंगे। ओके, रूट 0 का मान क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। अपन कितना होगा, 2। आप लोग को पता है कि 0 में हम किसी चीज से भाग देते हैं बच्चों, तो हमारा क्या आता है, 0। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान हमारा कितना होता है, 0 होता है। आगे आप लोगों को समझ में बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। अब अच्छा आप लोगों को पता है, अगर हम आप लोगों से पूछें कि चलिए आप लोग बताइए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कितने अंश का मान, साइन 60 अंश का मान। ओके बच्चों, साइन 60 अंश का मान क्या होता है। अच्छा आप लोग को अभी हमने बताया कि साइन के लिए कैसे चलना है, घड़ी के समान चलना है। तो अब यहाँ पे आइए आप लोग, फिंगर पे आइए। अब 60 यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे। तो अगर हम घड़ी के समान अगर हम ऐसे चलेंगे बच्चों, तो 60 के बाद हमारी कितनी उंगली है, 1 2, यहाँ पे देखिए 60, 1 2 और 3, कितनी उंगली बची हमारी, 3। उंगलियों की संख्या को हमको किस में लिखना है, रूट में लिखना है। तो कितनी उंगली हमारी बची 60 के बाद, 1 2 और 3, तो √3 हो जाएगा बच्चों। उंगलियों की संख्या को रूट में लिखेंगे और किससे भाग देंगे हम लोग, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो देखिए हमारा साइन 60 अंश की जो वैल्यू आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि साइन 60 अंश का जो मान होगा वो बच्चों हमारा कितना होगा, √3 होगा। आप लोगों को निकालना आ गया बच्चों। आगे चलते हम लोग पूछे कि अब आप लोग बताइए कि काश 30 अंश का मान क्या होता है, कितने अंश का मान, काश 30 अंश का मान। अब क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि किसका मान हमको ज्ञात करना है बच्चों। आप लोग देख के ही बताइए कि किसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तो हमको ज्ञात करना है काश 30 अंश का, किसका बच्चों, काश 30 अंश का मान हमको क्या करना है बच्चों, कि ज्ञात करना है। ओके, अब यहाँ पे बताइए कि हम लोग पहले ट्रिक में तो ये चीज पढ़े हैं कि साइन के लिए बस हम लोग साइन के लिए जो होता है वो घड़ी के समान चलते हैं। किसके लिए चलते हैं, बस साइन के लिए हम लोग घड़ी के समान चलते हैं, और काश टेन और अदर के लिए हम लोग घड़ी के विपरीत चलते हैं। ओके बच्चों, तो घड़ी हमारा ऐसे अगर चलेगा तो घड़ी का विपरीत एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, क्योंकि हमको साइन के लिए बस क्लॉकवाइज चलना है, अदर के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, अगर हम घड़ी के विपरीत चलना सीखे तो हम लोग ऐसे चलेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन हमारा काश में है, तो काश के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी के विपरीत चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 30 किधर है, तो 30 हमारा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग अपने वीडियो को जूम करके देख सकते हैं बच्चों। ओके, तो
अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं दे रहा है तो आप जूम करके देख सकते हैं। वैसे स्पष्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 30 अंश हमको दिखाई दे रहा है। वो अभी हमको किसका मान निकालना है? काश का निकालना है बच्चों। ओके, तो काश 30 अंश की वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? अब काश के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 30 है और हमको किसका निकालना है? काश का निकालना है। तो घड़ी के जब हम विपरीत चलेंगे, नहीं कि ऐसे चलेंगे बच्चों, तो इसके बाद यानी कि हम लोग जब ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद 30 के बाद कितनी उंगलियां आएंगी हमारी? तो 1 2 और कितना? 3। और उंगलियों की संख्या को हमको किस में लिखना है बच्चों? रूट में लिखना है। तो रूट में 3 लिखेंगे और किससे भाग देंगे बच्चों? 2 से देंगे। हमने 2 से यहाँ पे भाग दे दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काश 30 अंश की जो वैल्यू होगी वह किस प्रकार होगी, यानी काश 30 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि काश 0 अंश का मान तो हमने यहाँ पे 1 लिखा ही है, और 30 अंश का मान हमारा यहाँ पे दे रखा है √3/2, जो कि हमारा यहाँ पे आ भी चुका है। तो आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अगर हम आगे पूछें, आपका टाइम ना लेते हुए अगर हम पूछें कि चलिए सर, आप लोग के मन में होगा कि सर साइन के लिए तो बता दिए हैं, काश के लिए तो बता दिए हैं, अब tan के लिए कैसे निकालेंगे? tan के मानों को हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आपके मन में विचार होगी ना बच्चों। तो चलिए हम लोग tan के लिए भी देख लेते हैं। ओके, हमने जैसे दे दिया आप लोगों को, आप लोग घर बैठ के निकाल सकते हैं। बस निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ओके, कितने चीज? 2, बस 2 ट्रिक्स की जानकारी होनी चाहिए। और 2 ट्रिक्स हमारा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप लोग याद नहीं कर पाएंगे या फिर याद करने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि मेरा जो ट्रिक है बच्चों बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत इजी। ओके, तो आप लोग याद करें, याद करने की कोशिश करें। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ओके, आप इसको अच्छा तरीका से समझिए, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे क्लास 12th का, और उसमें यह ट्रिक आपको अप्लाई करनी होगी। साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान पता होना अनिवार्य है बच्चों। तो चलिए हम लोग को 2 ट्रिक बस यही याद रखना है बच्चों कि साइन के लिए घड़ी के समान चलेंगे, बस साइन के लिए चलेंगे, और अंगुलियों की संख्या को करड़ी में लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अंगुलियों की संख्या को रूट में लिखते हैं। रूट में लिखना तो पता होगा, और 2 से क्या कर देते हैं हम लोग? भाग दे देते हैं। भाग देना तो आप लोग को पता होगा, भाग देना तो कक्षा 1 से पढ़ाया जा रहा है बच्चों हम लोगों को। कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 एक हम लोग को जन्म से ही पढ़ाया जा रहा है कि भाग हम लोग कैसे देते हैं। नर्सरी से ये चीज टीच दी जा रही है, भाग देना, डिवाइड करना। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अगर यह नहीं पता है तो इसका भी वीडियो हम बना के आप लोग को भेज देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि tan का कैसे मान हम लोग निकालेंगे। ओके, तो अगर हमने दे दिया बच्चों, क्या दिया? tan दे दिया। जैसे हमने दिया कि tan हमने दे दिया कि tan 30 अंश का मान हमको निकाल के दिखाइए। कितने अंश का मान निकाल के दिखाइए? tan 30 अंश का। ओके, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है? एक सूत्र आपको पता होगा, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, कि अगर जो 10th में नहीं पढ़ा है, 9th में नहीं पढ़ा, अगर कोई बच्चा 8 का भी तो वीडियो हमारा देख सकता है, जो 7 में पढ़ता है वो भी तो देख सकता है, 6 वाला भी तो देख सकते हैं। तो अगर नहीं पढ़े, जो पढ़ लिया है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उन लोगों को तो याद होगा, नहीं याद है तो वो याद कर लें। तो एक सूत्र हमारा होता है कि tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है बच्चों साइन थीटा बटे में कास थीटा होता है। ये पता होगा आप लोगों को कि tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपन क्या? कास थीटा। यानी कि जब हम साइन में कास से भाग देते हैं, ओके, जैसे हमने लिख दिया कि 4/2, क्या लिखा? 4/2 लिखे, यानी कि हमको 4 में किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो जब हम 4 में 2 से भाग देते हैं तो बच्चों हमारा 2 आ जाता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब हम 4 में 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों
कि जब हम साइन में काश से भाग देते हैं, किसमें किससे भाग देते हैं आप लोग बताइए। अभी हमने बताया कि जब हम साइन में काश से भाग देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, tan प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, tan प्राप्त होता है। ओके, और जब हम काश में साइन से भाग देंगे, हमने लिख दिया काश थीटा बटे में साइन थीटा, तो जब हम काश में साइन से भाग देंगे बच्चों तब हमको क्या प्राप्त होगा, काट प्राप्त होगा, यानी कि काट थीटा हमको प्राप्त होगी। आगे आप लोग को समझ में, तो चलिए हम लोग लिखते हैं साइन 30। अगर हम बताएं बच्चों कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने सूत्र लिखा कि साइन tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, काश थोड़ा सा हमारा काश थीटा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो काश थीटा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर हम देखो यहाँ पे, अगर बच्चों यहाँ पे x थीटा देख रहे हो आप लोग कि नहीं देख रहे हो, यहाँ पे थीटा है इसलिए हम यहाँ पे थीटा लिखे हैं, यहाँ भी थीटा लिखे हैं। ओके, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया tan x, अब हम थीटा की जगह पे क्या लिखे हैं बच्चों, बताइए आप लोग क्या लिखे हैं। तो हम लोग थीटा की जगह पे बच्चों लिखे हैं x लिखे हैं। क्या लिखे हैं, x लिखे हैं। तो जब हम थीटा की जगह पे x लिखे हैं तो जहां जहां पे थीटा होगी वहां पे हमारा क्या होगा, x होगा। तो हम यहाँ पे अब सूत्र हमारा क्या बनेगा, साइन, अब थीटा की जगह पे हमारा क्या होगा, x अपान काश, अब थीटा की जगह पे मेरा क्या होगा, x। ओके, आगे बात समझ में। अगर हम x को मिटा दूं, यहाँ पे a लिख दूं, तब x की जगह पे हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर हम a को मिटा के यहाँ पे 30 लिख दूं तो हर जगह हमारा क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। आ गया बच्चों समझ में। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम इस सूत्र को सूत्र पे रखें, हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया, चलिए एक बार यहाँ पे सूत्र लिख के समझा देते हैं कि हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में काश थीटा। ये चीज आप लोग देख रहे हो। अगर हमने, चलिए बच्चों यहाँ पे लिख दिया, हमने जैसे अभी क्वेश्चन दिया था कि tan 30 अंश का मान बताइए। ओके, अच्छा आप लोग बताइए कि थीटा की जगह पे क्या, यहाँ पे tan देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी tan देख रहे हैं, यहाँ थीटा देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे थीटा आप लोग देख रहे हैं, नहीं ना। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है हमारा 30 अंश है, तो जहाँ पे थीटा को हम क्या लिखेंगे, हम 30 अंश लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन, अब थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30 अंश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 अंश, फिर अपान काश। अब थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ भी थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 अंश। अभी आप लोगों को हमने बताया था कि साइन के लिए कैसे चलेंगे, घड़ी के समान चलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, और अदर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर देख लो आप लोग साइन 30, यानी कि साइन के लिए हम लोग जब घड़ी के समान चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी होगी कि ऊपर का पहले हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन है, अब देखिए आप लोग 30 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, वो भी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, साइन का। तो साइन के लिए हम लोग कैसे चलेंगे, घड़ी के समान, यानी कि ऐसे चलेंगे। तो इसके बाद कितनी अंगुली, एक। अंगुलियों की संख्या को हमको किस में लिखना है, रूट में, तो √1। अब किससे भाग देंगे, 2 से, तो यहाँ पे हमने भाग दे दिया 2 से। अब फिर अपान। अब काश के लिए देखा जाए, अब काश के लिए किससे चलेंगे, काश के लिए हम लोग कैसे चलते हैं बच्चों, तो काश के लिए हम लोग घड़ी के विपरीत, यानी कि ऐसे चलेंगे। ओके, तो काश 30 के बाद यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ऐसे चलेंगे, तो 30 के बाद कितनी उंगली हमारी, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से गिनते हैं 1 2 और 3। तो अंगुलियों की संख्या को किस में लिखेंगे, रूट में, यानी कि अंगुलियों की संख्या को हमको रूट में लिखना है, और किससे भाग देना है, 2 से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा बच्चों, √1, और नीचे हमारा क्या बचेगा, √3। किसकी वैल्यू, tan 30 डिग्री। इसको हम लोग बदल भी सकते हैं, हमको पता है कि अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 ही होता है, लेकिन हमारा 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये जो मेरा वैल्यू होगा वो tan 30 अंश का होगा, और tan 30 अंश की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि tan 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, 1/√2, 1/√3। क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए, जो बच्चे हमारे ये वीडियो को देखे हैं कृपया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे
कि इससे और अच्छी वीडियो हम आप लोगों को बना के भेज सकें। ओके बच्चों, धन्यवाद।